क्या बात है। आ गया खुशी, हंसी और कविताओं का वहां यानी का आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। और मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ ये कहने के लिए बेताब है, तो कह क्यों नहीं देते साहब कि वाह वाह क्या बात है। वैसे आदमी के पास जब बातें खत्म हो जाए तो वो वातावरण की बातें करने लगता है, मौसम की बातें करने लगता है। कितनी गर्मी है आजकल, कुछ होता नहीं है, वातावरण कितना खराब है। यकीन मानिए साहब के जमाना ऐसा ही है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, साया तक आपके साथ नहीं चलता, तन्हाई रहती है। ऐसे खराब वातावरण में भी अगर कोई चीज जिंदा रहती है जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आती है, और उसके लिए हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो इस वातावरण में आइए उनको अपने चरण लाने के लिए कहते हैं जिनके लिए आप तालियां बजाएंगे। आ जाइए। इस खुशनुमा वातावरण में मैं खुशहाल नेहा के मेहता आप सबका स्वागत करते हुए कहती हूँ कि वाह वाह क्या बात है। और जहां पहुंच जाइए खुशहाल वहां सब हो जाए बदहाल, लेकिन बदहाल होने की जरूरत नहीं है। आप चिंताग्रस्त हैं, कोई बात नहीं। आजकल डॉक्टर ऐसा करने लगे हैं। डॉक्टर कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर हाई है, चिंता मत कीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, चिंता मत कीजिए। एक ही इलाज लिख के देते हैं भैया, शनिवार की रात और रविवार की रात 10 बजे बस देख लीजिए। वाह वाह क्या बात है। पेशेंट्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन जरा हम देख लेते हैं। इम्पेशेंट मत होइए कि आज हम क्या करने वाले हैं। इस देश का नहीं होगा उद्धार रिश्ता, फैल रहा है इतना भ्रष्टाचार रिश्ता। चारों तरफ है एक ही शोर रिश्ता, कौन है नेता और कौन है चोर रिश्ता। धूप का कहर भी कम हुआ, हवाएं कुछ विनम्र हो गई, हवाएं कुछ विनम्र हो गई। अल्पकाल के लिए सही शांति का बीज बो गई, चाहतों के द्वार खुल गए, हम निकल जिधर जिधर गए। क्या बात है। फूल नहीं तुम खार हो बेगम, अच्छा फूल नहीं तुम खार हो बेगम, तुम बिजली का तार हो बेगम। और क्या लगूं अब मुंह तुम्हारे, तुम खंजर की धार हो बेगम। जैसे ही हमने नदी में अपने हाथ धोए कि हमारा तो एक खोपड़ी से टकराया। ओहो, हमने कहा कमाल है, प्रदूषण का ये हाल है कि आदमी निकल के पानी में से बाहर आया। अच्छा। बोला हम नदी सफाई अभियान के ठेकेदार हैं। क्या बात। इंग्लिश से छिड़ी जंग इंग्लिश से छिड़ी जंग, तो हिंदी में बोलिए, हाँ हिंदी की है उमंग तो हिंदी में बोलिए। हाँ। हिंदी दिवस पे हिंदी में नेता ने ये कहा, हिंदी है मदर टंग। हाय 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 हाय, हिंदी में बोलिए भाई, वाह वाह। हिंदी है मदर टंग, हिंदी में बोलिए भाई, बहुत अच्छे। टूटी फूटी मढ़ैया सीतू, शाकाली कढ़ैया सीतू, क्या श्रृंगार है। बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिड़ैया तू, आई लव यू। बाबा क्या बात है। आज हमें खुशियों से लबालब करने के लिए जो हमारे 3 कवि मित्र आए, जो हमारे सामने बैठे हैं, आइए हम सबसे पहले उनका परिचय कर लें। सबसे पहले मंच के इस कोने के ऊपर वीनू महेंद्र जी। क्या बात है भाई, ये वीनू महेंद्र ही थे जिन्होंने कहा कि सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारों इसको लवेरिया हुआ। बड़े ही कमाल के गीतकार है, जितना अच्छा हास्य व्यंग पे पकड़ है उतनी ही अच्छी श्रृंगार पे। वीनू महेंद्र का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। वीनू महेंद्र के पास जो बिल्कुल खलनायक की मुद्रा में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। आगरा से आए हैं। अब आगरा का व्यक्ति कभी भी बिना कारण मुस्कुरा सकता है। हरेश चतुर्वेदी इनका नाम है। आपके चेहरे पे टिपिकल भाव हमेशा क्यों बना रहता है हरेश जी? आज के वातावरण में लोग कहते हैं कि वातावरण खराब है, कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी गिरे को नहीं उठाता, लेकिन मैं कहता हूँ आगरा से आया हूँ, गिराओ 500 का नोट अभी उठाता हूँ। बड़ा टिपिकल अंदाज है इनका, और इनका अंदाज टिपिकल है। और अगले जो हमारे शख्स बैठे हैं वो टिपिकल है। जगत्याल नाम का एक कस्बा है हैदराबाद के पास, वहां से आते हैं, बड़ी खास किस्म की मज़ाहिया शायरी करते हैं। और कहने क्या साहब, जब दक्षिणी के अंदर अपने अंदाज में कुछ कहते हैं, टिपिकल जगत्यालवी। जरा जोरदार तालियों से
क्या बोलते हो हरीश जी, किससे कविता पढ़वाई जाए सबसे पहले? सबसे पहले मेरे ख्याल से जब आपने बड़ा टिपिकल वातावरण में इस कार्यक्रम को शुरू किया है तो टिपिकल से ही शुरुआत कर दी जाए। आपने जो सुझाव दिया उसे हम मानते हैं, बुलाते हैं उसे, जो टिपिकल तो है लेकिन कमाल की शायरी करता है। आइए टिपिकल जगत्यालवी। गजल से कबल चार चार मिसरे समाप्त कर ले मिजाही अंदाज में। एक शायर अपनी बीवी से किस अंदाज में मुलाजा हो रहा समाप्त कर शायर साहब अपनी बीवी से कि फूल नहीं तुम खार हो बेगम, अच्छा फूल नहीं तुम खार हो बेगम, तुम बिजली का तार हो बेगम। और क्या लगूं अब मुंह को तुम्हारे, तुम खंजर की धार हो बेगम। क्या लगू अब मुंह को तुम्हारे। और बीवी का जवाब सुन लीजिए क्या कहती है शायर से कि पहले थोपड़ा बिगाड़ डालूंगी, हाँ पहले थोबड़ा बिगाड़ डालूंगी, फिर तुम्हें जिंदा गाड़ डालूंगी। रात भर खाली शायरी करते एक दिन डायरी फाड़ डालूंगी। और दोस्तों एक मिजाहिया गजल का मतला समाप्त करें जी इरशाद। मरने को है बड़े मियाँ तैयार इन दिनों, अच्छा मरने को है बड़े मियाँ तैयार इन दिनों, तैयार इन दिनों, तैयार इन दिनों, करते हैं फिर भी इश्क का इजहार इन दिनों। भाई बहुत अच्छे। ख्वाबों में मेरी शादी करिश्मा से हो गई। ख्वाबों में, ख्वाबों की बात कर रहा हूँ मैं, हकीकत वाली नहीं। नहीं हकीकत में तो हमें भी पता है। ख्वाबों में मेरी शादी करिश्मा से हो गई, करिश्मा से हो गई, करिश्मा से हो गई, जलते हैं मुझसे सारे अदाकार इन दिनों। इस उम्र में भी रखता हूँ मैं 3 बीवियाँ। हिम्मत का काम है टिपिकल भाई। इस उम्र में भी रखता हूँ मैं 3 बीवियाँ, मैं 3 बीवियाँ, मैं 3 बीवियाँ, चौथी के वास्ते भी हूँ तैयार इन दिनों। ससुराल वाले पीटे हैं क्या बोलूं किस कदर, ओहो ससुराल वाले पीटे हैं क्या बोलूं किस कदर, क्या बोलूं किस कदर, क्या बोलूं किस कदर, मरने को हो गया हूँ मैं तैयार इन दिनों। भाई बहुत अच्छे। गजलें सुना रहा है गवैया भी शान से। अरे बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तुम्हें खुद पता नहीं तुमने क्या कह दिया भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। गजलें सुना रहा है गवैया भी शान से, गवैया भी शान से, गवैया भी शान से, कहता है खुद को मैं भी हूँ फनकार इन दिनों। हाय 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 भाई क्या बात। वाह वाह क्या बात है ये टिपिकल हुजूर जी। अच्छा वाह वाह क्या बात है ये टिपिकल हुजूर जी, टिपिकल हुजूर जी, टिपिकल हुजूर जी, बढ़िया है खूब आपके अशआर इन दिनों। वाह 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 वाह। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया टिपिकल भाई, कमाल कर दिया। लेकिन जिस अगले व्यक्ति को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो कमाल का प्रतिभाशाली आदमी, वो लोगों को ऐसी सलाह देता है कि लोग कहते हैं भाई क्या बात है। जैसे हरीश चतुर्वेदी के दोस्त पिछले दिनों उनसे मिले और हरीश चतुर्वेदी को कहने लगे कि यार मेरी बीवी हर बात में बीच में आ जाती है, कुछ भी करूं बीच में आ जाती है, मैं परेशान हो गया हूं, क्या करूं। बोले तू ट्रक चलाना शुरू कर दे, फिर तेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो सारे देश की समस्याओं को चुटकी में हल कर सकता है अपने अंदाज में, उनका नाम हरीश चतुर्वेदी है। तो भाई हरीश चतुर्वेदी जी, अब आप क्या चाहते हैं कि वीनू महेंद्र और टिपिकल आपको यहां तक लेके आए? जरा आइए, जरा जोरदार तालियां हरीश जी के लिए। दुनिया भर के समझदार लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आगरा से आया हूँ, बहुत कुछ समझा भी सकता हूँ। हम लोग हर साल एक त्योहार मनाते हैं, नागपंचमी जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी, उस दिन हम सांपों को दूध पिलाते हैं और एक विशेषता होती है, उस दूध में हम नमक डाल दिया करते हैं। हाँ पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक मजे लेना। सुना कि नाग पंचमी के दिन हमें एक सांप ने दूध पिलाया। सांप ने दूध पिलाया, बहुत अच्छे। दूध पीकर हमने पूछा क्यों बे सांप, तूने इस दूध में नमक तो नहीं मिलाया? इतना सुनते ही सांप बोला आस्तीन के आदमी। क्या बात है, वाह वाह वाह, आस्तीन के आदमी, बहुत अच्छे। सांप बोला आस्तीन के आदमी, दूध में नमक मिलाकर पीना तो हमारे लिए होता है लाजमी, तुम्हारे दूध में मिलाया तो तुम त्योहार की भी बदनामी करोगे, हमें मालूम है तुम नमक के साथ भी नमक हरामी करोगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक राजनीतिक शब्द है, इसकी मैंने व्याख्या की है केवल 7 शब्दों में जी। कि पहले कर्ता, क्रिया,
फिर कर्म, आहा, बाद में कर्ता का क्रियाकर्म। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हरेश, मैं बच्चों को समझा दूं ताकि उन्हें ये हिंदी और अंग्रेजी की व्याकरण के साथ ज्यादा समझ में आएगा। अंग्रेजी में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, क्रिया यानी कि वर्ब और कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। और कोई भी वाक्य बनता है तो सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और यही इसमें हुआ, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर बाद में आपका क्रियाकर्म, मतलब मेरे ही करवा दो। कर्ता का क्रियाकर्म। मैं आपको एक व्यंग्य कविता सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वातावरण इस कार्यक्रम का शीर्षक दिया है। प्रदूषण से हम बहुत पीड़ित हैं, अरे वातावरण में भरा चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो। तो इसकी एक शीर्षक ही है नदी प्रदूषण अभियान जी। कि जैसे ही हमने नदी में अपने हाथ धोए कि हमारा तो एक खोपड़ी से टकराया। ओहो, हमने कहा कमाल है, प्रदूषण का ये हाल है कि आदमी निकल के पानी में से बाहर आया। अच्छा। बोला हम नदी सफाई अभियान के ठेकेदार हैं। हम बोले भाई मेरे, इतनी सवेरे इतने ठंडे पानी में ऐसी कौन सी आग लग गई ढलती जवानी में। हाँ। बोले क्या करें क्या करें, इस सफाई अभियान के इंजीनियर ने बेड़ा गर्क करवा दिया, सवेरे सवेरे ठंडे पानी में मरवा दिया। पिछले 1 हफ्ते से प्राण पी रहा है। अब आप ही बताएं, हमारे आदमियों ने इस नदी की गंदगी साफ करने में एक भी कदम नहीं बढ़ाया है, और अभी हमें ठेके की रकम की पहली किस्त का भुगतान भी नहीं आया है कि इंजीनियर अपना हिस्सा मांगने आया है। हाँ। अब आप ही बताएं, हम अपनी जेब से कहां तक पुजाएं। किसी तरह से आज नदी में कूदकर जान बचाई। अच्छा, नदी में कूदकर जान बचाई। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। कि किसी तरह से आज नदी में कूदकर जान बचाई। लेकिन आपको क्या बताऊं बड़े भाई, कम्बस किस कदर पीछे पड़ा है, नदी की गहराई में मेरी टांग पकड़े खड़ा है। बहुत अच्छे। हम बोले इंजीनियर जी बाहर आइए, आप व्यर्थ ही नदी में पड़े हैं, आपके लिए तो पानी हम चुल्लू में लिए खड़े हैं। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इतना सुनते ही इंजीनियर सरकार की तरह जगह। हाँ, बहुत अच्छे। और पानी में से छपाक से होगा। बोला हम नदी सफाई अभियान के इंजीनियर हैं, फिलहाल ड्यूटी पर हैं। हमने कहा कमाल है, आप इंजीनियर हैं फिर भी ड्यूटी पर हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हरेश, बहुत बढ़िया। क्या बात है हरेश भाई। बोला ठेकेदार की बातों पर ध्यान मत दीजिए, इस नदी की खूबसूरती का जायजा लीजिए। हम बोले महान ओ डियर, तुम जल्लाद हो या इंजीनियर? पानी पर कौवे उड़ रहे हैं, लाशें बह रही हैं, और आपको नदी में खूबसूरती दिखाई दे रही है। तभी एक लाश उठकर बैठ गई पानी में। बाबूजी लाश नहीं है, बंदा है, बंदा घाट का सीनियर मोस्ट पंडा है। बहुत अच्छे। सवेरे सवेरे हाँफता हुआ ठेकेदार और उसके पीछे पीछे भागता इंजीनियर। हम समझ गए गड़बड़ घोटाला है, दाल में काला है। अरे हम मर थोड़ी गए थे, हम तो पानी पर पड़े पड़े इन कमबख्तों की बातें सुन रहे थे। क्या बात। कमबख्तों हिस्से बांट के बच्चे, हमारी वर्षों की मेहनत पे पानी फिरवाओगे, अकेले ही अकेले नदी साफ कर जाओगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है। और ठीक है बेटा, नदी साफ कर जाओगे, लेकिन निकल के तो घाट पे ही आओगे। निकल के तो घाट पे ही आओगे। घाट का ठेका हमारे पास है, यही तो आखिरी आस है। समझ ले, नहीं तो और पंडों को बुलाऊं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तभी घाट पर हुआ जोरदार हंगामा। ठेकेदार को ढूंढता हुआ आया खादी का कुर्ता पजामा। अच्छा। आते ही बोला ठेकेदार के बच्चे, जिस दिन से ठेका दिलवाया उस दिन से नजर ही नहीं आया है। ऐसे निभाएगा तो ठेकेदारी कर पाएगा, अभी नदियां और भी साफ होनी है। ये सुनकर ठेकेदार ने अपना सिर बड़ी जोर से घाट पर पटका कि सब चुप हो जाओ कमबख्तो, तुम सबको समझना है, हे भगवान ये नदी सफाई अभियान या दुर्घटना है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। किसी को नदी की चिंता नहीं है, तो इस पूरे बाइबेले पर, इन सारे अभियानों पर आपकी, आपके इस कवि की यही अनुभूति है। ये भ्रष्टाचार का प्रदूषण है अथवा प्रदूषण की राजनीति है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। क्या बात है हरेश चतुर्वेदी जी, निश्चित तौर पे आपने इस वातावरण में जो सबसे ज्यादा है उसके बारे में अपनी बात कही। ये सचमुच देश में अगर कहीं भ्रष्टाचार है, कोई भी व्यक्ति अगर इससे प्रभावित होता है और कुछ काम करना चाहता है, तो मुझे पंडित राधेश्याम प्रगल्भ की सिर्फ 2 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम न करो दिन के उजेरे में कि नींद तुम्हें आए नहीं रात के अंधेरे में। और कोई ना ऐसा काम करो रात के अंधेरे में, मुंह जो छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। इसलिए अगर इस वातावरण को ठीक करना है तो आइए हम मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे वातावरण सुखद हो। और वातावरण सुखद करने के लिए जीवन में एक ही चीज की जरूरत है साहब, लवेरिया। अगर वो हो जाए तो आदमी को बाकी चीजों की फुर्सत ही कहां रहती है साहब। तो आइए हम इश्क की बातें उनसे करें जिनका जीवन ही इश्क है और इश्क ही जीवन। हम मिलते हैं वीनू महेंद्र।
वातावरण पर 4 पंक्तियां में सुनाए जनहित में जारी ये 4 पंक्तियां। जी। चुन चुन के सब बाबाओं को हरिद्वार भेज दो। अच्छा। चुन चुन के सब बाबाओं को हरिद्वार भेज दो। भूखी और नंगी जनता को कारागार भेज दो। ओहो। कैदियों को छत्तीसगढ़ देकर हथियार भेज दो। वाह। और नेताओं को थैला पकड़ा कर बाजार भेज दो। वाह वाह वाह। और देखिए ये भी वातावरण पे है। इंग्लिश से छिड़ी जंग इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। आहा। इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। हिंदी की है उमंग तो हिंदी में बोलिए। हाँ। हिंदी दिवस पे हिंदी में नेता ने ये कहा, हिंदी है मदर टंग। हाय 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 हाय, हिंदी में बोलिए भाई, वाह वाह। हिंदी है मदर टंग, हिंदी में बोलिए भाई, बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां और देखिए। अंत है तो कहाँ बेईमानी का पता नहीं। मिनरल वाटर में कैसा है पानी का पता नहीं। वाह। कंप्यूटर जब से घर आया नानी का पता नहीं। वाह वाह। और फिल्में जाकर देखो तो कहानी का पता नहीं। और आज ज़्यादातर लोग मोबाइल हैंडसेट खरीदने के बाद और शादी करने के बाद क्या सोचने लगते हैं, देखिए जी। जल्दीबाजी ना करते तो आसमान क्या हिल जाता। जल्दीबाजी ना करते तो क्या आसमान क्या हिल जाता। इससे टिकाऊ सस्ता सुंदर मॉडल से मन खिल जाता। अच्छा। चीज जो अपने हाथ लगी है काश ना उस पे दिल जाता। और जरा रुकते तो इससे अच्छा आइटम मिल जाता। हाय 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 हाय, क्या बात है। अब देखिए महंगाई पर 4 पंक्तियां। जी। पहले जितने में मिल जाता था पलंग अब उतने में छोटी सी चटाई नहीं मिलती। वाह। पहले जितने में घी का डब्बा मिल जाता था अब उतने में थोड़ी सी मलाई नहीं मिलती। वाह वाह। पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई अब उतने में चाटने खटाई नहीं मिलती। और पहले जितने में शादी हो जाती थी उतने में देखने भी आजकल लुगाई नहीं मिलती। एक साहब रास्ते में कुत्ता बेच रहे थे। कुत्ते वाला बोला ये विदेशी कुत्ता लेते जाओ, ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा। उसकी बातें सुन के एक महिला बोली घर में कुत्ता ले तो जाऊं लेकिन मेरे पति को ना भाएगा। तो बोला ऐसा कुत्ता इंडिया में मिलेगा नहीं। अरे इस कुत्ते को जो नहीं लेगा वो पछताएगा। हाँ? अरे पति तो हजारों मिल जाएंगे बहन जी पर ऐसा कुत्ता जिंदगी में मिल नहीं पाएगा। अब मैं आप लोगों को प्यार के वातावरण की तरफ ले चल रहा हूँ। जी। देखिएगा कि रुकी हो रवानी तो किस काम की है। क्या बात है, वाह वाह। रुकी हो रवानी तो किस काम तो की किस है? काम की है। हो आधी कहानी तो किस काम की है। न संभले बुढ़ापा तो किस काम का है। और न बहके जवानी तो किस काम की है। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। और ये 4 पंक्तियां। तुमने कितनों की उम्मीद ही देखते देखते तोड़ दी। वाह वाह। तुमने कितनों की तकदीर ही आफतों से यहाँ जोड़ दी। क्या बात है। नेक सारा शहर भी नहीं तुमको चोरी का डर भी नहीं। मत भरी चांदनी रात में तुमने खिड़की खुली छोड़ दी। हाय 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 हाय, क्या बात है। मत भरी चांदनी रात में तुमने खिड़की खुली छोड़ दी। अब मैं गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को, वीनू महेंद्र अपने हाथ से चंद सुनाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वीनू महेंद्र के भीतर का जो गीतकार है वो निश्चित तौर पे श्रेष्ठतम गीतकारों में से एक है। श्रृंगार का, प्यार का, मनुहार का और मोहब्बत का गीत वीनू महेंद्र की कलम से जब निकलता है तो उसका रंग और ढंग अलग होता है। और आज हम दुनिया को इसी रंग का एक गीत सुनवा रहे हैं मीनू जी की कलम से। सुनाइए। तुम्हारा फूलों जैसा अंग दमकते सोने जैसा रंग। तुम्हारा फूलों जैसा अंग दमकते सोने जैसा रंग। तुम्हारी खातिर बस्ती में किसी दिन छिड़ जाएगी जंग। किसी दिन छिड़ जाएगी जंग। तुम्हारी बिंदिया में पूनम
सुरीली बोली में पंचम, वाह, वाह। घटाएं काली अलकों में, आहा। बने हैं तीरथ पलकों में, नयन दो चमकीले तारे, अधर रस भीने रत्नारे, हाय, हाय। उमरिया एक छल की प्याली, कमरिया चंपे की डाली, भाई वाह, वाह, कमरिया वाह, वाह, चंपे बहुत बढ़िया। की क्या वर्णन है भाई, वाह। चमकती चाल पे दुनिया दंग, गगन में जैसे उड़े पतंग, आहा। तुम्हारी खातिर बस्ती में किसी दिन छिड़ जाएगी जंग, किसी दिन छिड़ जाएगी जंग। देखिए उसके प्रेमी के वैरायटीज। प्रकार ऑफ प्रेमीज। पड़ा है सारा गांव बीमार, हाँ। न जाने किसको मिले अनार, तुम्हारे प्रेमी पंडे भी निछावर, तुम पे गुंडे भी, आहा। बने जोगी भी दीवाने, तुम्हारे सब हैं परवाने, आहा। विधायक तुम पे मरता विधायक तुम पे मरता है। दरोगा आहें भरता है, दरोगा आहें भरता है, सभी का चैन तुम्हारे संग, मोहल्ला टोला सारा तंग, तुम्हारी खातिर बस्ती में किसी दिन छिड़ जाएगी जंग, किसी दिन छिड़ जाएगी जंग। भुवन में प्रीत तुम्ही से है, चमन में गीत तुम्ही से है, बिजुरिया बनकर घूमो तुम, नए नित अंबर चूमो तुम, वाह। सितारे टांक लो आंचल में, क्या बात है। जमाना बांध लो पायल में, महक जाओ रात की रानी सी, उमड़ जाओ बाढ़ के पानी सी, हाय, हाय। उमड़ अरे वाह, जाओ वाह, वाह, बाढ़ वाह। के पानी सी, तुम्हारी उठती हुई तरंग, हाय, हाय। तपस्या कर देती है भंग, भंग। तुम्हारी खातिर बस्ती में किसी दिन छिड़ जाएगी जंग, किसी दिन छिड़ जाएगी जंग। और ये अंतिम पंक्तियाँ बड़ी श्रद्धा से आपके नाम करता हूँ। जी। समय बंजारा लौटे ना, पलट कर धारा लौटे ना, क्या बात है, समय वाह, वाह। बंजारा लौटे ना, पलट कर धारा लौटे ना, चहकने के दिन आते हैं, बहकने के दिन आते हैं, तुम्हारा धीरज छूट न जाए, चटक कर शीशा टूट न क्या बात जाए, है। संभल कर रखना पथ में पाँव, जवानी पल दो पल की छाँव, हाय, हाय। जवानी पल दो पल की छाँव, यहाँ का ठीक नहीं है ढंग, दबा कर रखना जरा उमंग, तुम्हारा फूलों जैसा अंग, दमकते सोने जैसा रंग, तुम्हारी खातिर बस्ती में किसी दिन छिड़ जाएगी जंग, किसी दिन छिड़ जाएगी जंग, किसी दिन छिड़ जाएगी। सब रस हमारी कला में होते हैं, हमारे साहित्य में होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सब रस होते हैं। सबरस जी। कैसे? उनका नाम सबरस होता है। तो भाई सबरस मुरसानी साहब अब छुपे मत रहिए, आ जाइए हमारे आज के छुपे रुस्तम सबरस मुरसानी। मेरी पत्नी मुझसे बोली अच्छा। कि तुम ऊट पटांग कविताएं तो लिख लेते हो, कभी तुमने श्रृंगार की 4 लाइन मेरे लिए लिखी? अच्छा। तो मैंने कहा सुन, तेरे लिए मैंने 4 लाइन लिखी श्रृंगार रस की। सुनाइए। कि टूटी फूटी मढ़ैया सी तू, चाह काली कढ़ैया सी तू, क्या श्रृंगार है। बर्र सी तू ततैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
कि पत्नी तेरे संग में मेरी जब से हुई सगाई, हाय हाय मैं बकरा जैसा लगता हूँ, तू लगती मुझे कसाई। हाय हाय लादेन सी तू, बीरप्पन सी तू, बोतल सी तू, ढक्कन सी तू। क्या बात है। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता, मक्खन जैसी तू, आई लव यू। क्या बात है। बोली तुम तो ऐसे ही लिखोगे। तो मैंने कहा 2 लाइन और सुन। बोली श्रृंगार रस की। मैंने कहा घोर श्रृंगार रस की। घोर श्रृंगार। बोली मेरे लिए। मैंने कहा तेरे लिए। बोली सुनाओ। मैंने कहा सुन प्रिय, तुम्हारी ये बाल और तुम्हारी ये गाल। ओहो। तो बोली मुझसे कह रहे हो? वो मैंने कहा तुझसे कह रहा हूं, एक बार और कहो। हाँ। क्यों? कहा जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारी ये बाल, तुम्हारी ये गाल, तुम्हारी ये आंख, तुम्हारी ये नाक, भगवान ने कुछ तो ढंग का दिया होता। मुझसे बोली पता नहीं किस ख्याल के जाल बुनते रहते हो, जब देखो रेडियो सुनते रहते हो। ओ मैंने कहा देवी, रेडियो में वीरता के समाचार आ रहे हैं, हमारे देश के वीर सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, कारगिल की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ रहे हैं। हाँ। पत्नी बोली सुनो, मैं अपनी वीरता सुनाऊं? मैंने कहा सुना। बोली वीरता में मैं भारतीय सैनिकों से भी आगे बढ़ गई हूं। वे कारगिल की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ गए तो क्या, मैं तो चोटी सहित तुम्हारी छाती पर चढ़ गई हूं। तभी बाजार में कुछ बेचने वाला आया, मैं रेडियो के पास से टीवी के पास धाया, पत्नी बाहर से कुछ खरीद के लाई, जुबान खोली और बोली अब तुम टीवी के पास बैठे हो। मैंने कहा देवी, टीवी में देशभक्ति का गीत आ रहा था। बोली कौन सा गीत आ रहा था? मैंने कहा वो वाला गीत आ रहा था कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। पत्नी जो खरीद के लाई थी मुझे दिखाते हुए बोली मैंने ये बेलन लिया है ए कसम, कसम तेरे लिए। तब मैंने पत्नी से कहा देवी मैं शहीद हो जाऊं ऐसी इच्छा है मेरी। पत्नी बोली शुभ काम में काहे की देरी, काहे की देरी, शुभ काम में काहे की देरी। मैंने कहा मेरे शहीद होने से तुझे क्या मिल जाएगा? पत्नी बोली मेरे तो जीवन चमन का कमल ही खिल जाएगा, तुम शहीद हो जाओगे सरकार से 10 लाख का चेक मिल जाएगा। मुझसे बोली तुम कुछ नहीं करोगे, मैं वीरों के लिए खून देने जा रही हूं। मैंने रोका, नहीं मानी, खून देने चली गई। शाम को डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया। डॉक्टर का चेहरा था मुरझाया। डॉक्टर ने खोली बानी और बोला है कभी सबरस मुरसानी, आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने धाई। पर कमाल की बात, सुबह से शाम हो गई, उसके शरीर में खून वाली नस ही नहीं पाई। मैंने कहा अरे ओ डॉक्टर, ये कोई भेड़ थोड़ी है तू जिसे चाहे जब मूंढ लेगा। अरे जिसकी नस को मैं 10 साल में नहीं ढूंढ पाया, तू एक दिन में कैसे ढूंढ लेगा? आप बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम, आपने हर रस में कुछ ना कुछ सुना दिया। एक्चुअली आप जिस ढंग से पढ़ते हैं वो ढंग भी बड़ा निराला है। देखिए साहब, ये हमारे छुपे रुस्तम है, इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, हम अपना फर्ज निभाएंगे। आइए हम मिलके एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी दें सबरस मुरसानी। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है भाई सबरस मुरसानी आया, उस वातावरण में हंसी खुशी फैला के चले गए। और इस वातावरण को और खुशनुमा बनाने के लिए मैं एक ऐसे गीतकार को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी लिखावट में सच्चाई है, अच्छाई है, सहजता है, ईमानदारी है। आइए हम मिलते हैं इस खूबसूरत वातावरण को और खूबसूरत बनाने के लिए सत्यपाल सत्यम से। मैं 2-4 छंद जो समाज की विसंगतियों पर मैंने लिखे हैं। सुना। चांद से उतरती है चांदनी तो दिखती है, चांद पे लगा हुआ कलंक नहीं दिखता। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सत्यम जी, क्या बात है। सांप के डसे का विश्व फैलता तो दिखता है, आदमी के डसने का डंक नहीं दिखता। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है।
संगमर मरी मधु भरी देह दिखती है, वासना में विश्व भरा अंक नहीं दिखता। क्या बात है? जब से हमारा पेट भरने लगा है यारो, हमें दुनिया में कोई रंक नहीं हाय 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 दिखता। हाय। जब से हमारा पेट भरने वाह, लगा वाह। है यारो, हमें दुनिया में हमें कोई रंग दुनिया नहीं में कोई दिखता। रंक नहीं दिखता। घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है, ऊंचे महलों के वो उजाले नहीं दिखते। बड़े बड़े लोगों की महानता तो दिखती है, सभ्य आदमी के कर्म काले नहीं दिखते। क्या बात है? छोटे से व्यवसाय में करोड़पति दिखते हैं, गुपचुप होते ये घोटाले नहीं दिखते। सत्ता हथियाने को बड़े ही मुद्दे दिखते हैं, उड़ीसा में भूखे मरने वाले नहीं दिखते। सत्ता हथियाने को बड़े ही मुद्दे दिखते हैं, उड़ीसा में भूखे मरने वाले नहीं दिखते। और हजारों की संख्या में विदेशी कंपनी भारत में प्रवेश कर रही है। मैं एक छंद कहना चाहता हूँ। जी सत्यम जी। कागज के फूल यहाँ असली से दिखते हैं, पतझड़ में झरा चमन नहीं दिखता। कारखानों से धरा पे सुविधाएं दिखती हैं, धुआं धुआं होता ये गगन नहीं दिखता। कारखानों से धरा पे सुविधाएं दिखती हैं, धुआं धुआं होता ये गगन नहीं दिखता। हमको विकास की ऊंचाइयां तो दिखती हैं, झोपड़ी डकारता भवन नहीं दिखता। जब से विदेशियों ने मन मेरा मोह लिया, मुझे मेरा जलता वतन नहीं दिखता। जब से विदेशियों ने मन मेरा मोह लिया, मुझे मेरा जलता वतन नहीं दिखता। और अंतिम छंद पढ़ता हूं ये। पुत्र के बिछोह में न प्राण तज दशरथ, राम को लेता वनवास नहीं दिखता। क्या बात है? केवटु के मन में भी भाव नहीं दिखता है, शबरी के बेरों में मिठास नहीं दिखता। क्या बात है? दानवों के घर से सिया पवित्र लौटियां, आदमी का कोई भी विश्वास नहीं दिखता। वाह वाह। श्री राम जीत के भी खुश नहीं दिखते हैं, दशनन हार के उदास नहीं दिखता। श्री राम जीत के भी खुश नहीं दिखते हैं, दशनन हार के उदास नहीं दिखता। लेकिन सत्यम जी, जो इन दिनों दिख रहा है, ये खूबसूरत वातावरण, ये हवाएं, ये हरे भरे पेड़ पौधे और ये ऊपर से गिरती हुई बरसात, इस पे अगर आपकी कलम चले और हमें कुछ सुनाए तो क्या बेहतर होगा? मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए। क्या बात है? मैं बहुत अच्छे। मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए। रूप सी पे रूप आ गया, आईने सवर सवर। क्या बात है? रूप सी पे रूप आ गया, आईने सवर सवर गए। धूप का कहर भी कम हुआ, हवाएं कुछ विनम्र हो गई। हवाएं कुछ विनम्र हो गई। अल्पकाल के लिए सही, शांति का बीज बो गई। चाहतों के द्वार खुल गए, हम निकल जिधर जिधर गए। क्या बात है? वर्षा ऋतु में जब पहली बारिश होती है तो हमारे मन पर और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी। भावनाएं कसमसा उठी, शरारतें ठिठोलियां हुई। क्या बात है? मिट गई कड़वाहटें सभी, सब रसीली बोलियां हुई। मुख से मुस्कुराहटें झरी, और खिल अधर अधर गए। क्या बात है? रूप सी पे रूप देख कर, आईने संवर संवर गए। और मैं नहीं जानता शहर में होता कि नहीं होता, लेकिन गाँव में दूर दराज में इस सावन के महीने में मनिहार निकलते हैं चूड़ियां पहनाने महिलाओं को। घर घर मनिहार आ गए, सावनी त्योहार आ गए। क्या बात है? वाह। खनन खनन चूड़ियों की, लेके वो झनकार आ गए। क्या बात है? सुख संभालते संभालते, सुख संभालते संभालते, सुख संभालते संभालते, कदम कदम बिखर बिखर। क्या बात है? रूप सी का रूप देख कर,
आईने संवर संवर गए। अंतिम बंद है। इससे आगे और क्या कहें, कहते कहते हम लजा गए। बात करते करते प्यार की हम यूं ही करीब आ गए। वाह वाह। हवाओं ने क्या मुझको छू लिया, हम तो बस सिहर सिहर हाय हाय। मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए। रूप सी पे रूप देख कर आईने संवर संवर गए। आईने संवर संवर गए। अरे आप बोलोगे मैं ऐसा काय को बोला? पूछो काय को बोला? काय को? मेरी मर्जी। ऐसा है ना, अपने देश के अंदर मर्जी बहुत चलती है भाई। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करता है, घोटाले करता है, कोई मर्जी से कुर्सी पे बैठ जाता है, कोई मर्जी से उतरता नहीं है, कोई हड़ताल कर देता है। लेकिन मर्जी से कविता जो लोग लिखते हैं ना बाप, बहुत खतरनाक लिखते हैं, बहुत खतरनाक। वीनू महेंद्र जी आप सुनेंगे ना तो मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे कवि अपनी कलम छोड़ देंगे। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे। ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। अर्ज किया है कि प्यार एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं होती। हम कहते हैं कि बेवफाई एक ऐसी दवा है जिससे यह बीमारी दोबारा नहीं होती। ना जाने कब तारे टूट जाएंगे, ना जाने कब आँखों से आंसू छूट जाएंगे। कुछ पल हमारे साथ भी हंस लो, ना जाने कब तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। आशिक बना आशिक बना आशिक बना आपने। जब इसके फैमिली को पता चला तो खूब मारा इसके पापा ने। तो देखा आपने, ये है हमारा आम आदमी, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं साहब, जो कुछ दिनों तक नजर ना आए तो फर्क पड़ता है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने पंजाबी फिल्मों से अपनी जबरदस्त शुरुआत की, और इस तरह की शुरुआत की कि उनकी पहली फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, और जब हिंदी टेलीविजन पे वो आए अपने खास अंदाज की वजह से छा गए। उनकी माशाल्लाह अंग्रेजी, और उस अंग्रेजी के करोड़ों लोग दीवाने, और दीवाने ऐसे भी कि वो जहां भी जाएं लोग कहें कि भाई कमाल हो गया। जी हाँ, FIR के गोपीनाथ गंडोत्रा, यानी कि none other than गोपी भल्ला। Well, what is the matter is the? On कर दो जनरेटर इज द। Yeah, this one. This one. Well, what do you mean is the? यूपी में है चीन is the. अरे चीन नहीं, चाइना। Yeah, this one. This one. Well, मुझे यहाँ आके लगा बहुत अच्छा इस दा। हसीनाएं अगर मिसी रोटी हैं तो मैं हूँ पराठा लच्छा इस दा। Well, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो काम कर लूँ, है जी? हाँ जी। पर आपको तो पता ही है जी शैलेश जी, मैं कभी तो हूँ नहीं, फिर भी मैं यू नो। या। मम्मी जी आ गई। नहीं, सुनाइए। इस देश का नहीं होगा उद्धार इज़दा, फैल रहा है इतना भ्रष्टाचार इज़दा। महंगाई से आदमी रहा है मर इज़दा, हर तरह से कर रहा है सोसाइटी इज़दा। दाल के भाव कितने रहे हैं बढ़ इज़दा, पेट्रोल के दाम आसमान पे रहे हैं चढ़ इज़दा। चारों तरफ है एक ही शोर इज़दा, कौन है नेता और कौन है चोर इज़दा। गजब इज़दा। बिक गया है चौराहे पे ईमान इज़दा, फिर भी मेरा देश महान इज़दा। ये शैलेश जी, नेहा जी, जरा सुनने वाली बात है। आप भी सुनेगा, आप भी सुनेगा, आप भी सुनेगा, आप भी सुनेगा, है जी? चलो भूलें नफरतें झगड़े, खत्म करें सारे बेईमान इज़दा, फिर से बनाएं प्यारा हिंदुस्तान इज़दा। क्या बात है, वाह 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 वाह। कैरी ऑन। थैंक यू इज़दा, थैंक यू इज़दा। बाकी शैलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो वाह वाह क्या बात है, वाकई वाह वाह क्या बात है।
मैं शैलेश जी पूरी टीम को, आपको, पूरे परिवार को, जो भी है अपना सारा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसे ये शो चलता रहे प्लीज़। हम आपको यही कह सकते हैं कि ये शो इसीलिए बना है कि हम ना करें किसी का अपमान इस द, और आपने यहाँ आके बढ़ाया हमारा सम्मान इस द। क्या बात है गोपी जी, थैंक यू। देश के हर घर में सिर्फ अभी एक काम हो रहा है। बच्चा बोल रहा है, बूढ़ा बोल रहा है, अंकल बोल रहे हैं, चाची बोल रही है, मामा बोल रहे हैं, मामी बोल रही है, पिता बोल रहे हैं, माता बोल रहे हैं, सारे के सारे बच्चे मिलकर बोल रहे हैं, सारे के सारे परिवार बोल रहे हैं। पूरे देश में हर घर में सिर्फ एक स्वर गूंज रहा है, वाह वाह क्या बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।